हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ब्राइट में स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 25 को पूरे तथ्यों के साथ कवर करेंगे और यह प्रैक्टिस सेट जो है 68वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उससे लिया गया है। ठीक है, तो आपको यह मौका है कि आप अच्छे से देखें कि बीपीएससी कहाँ से प्रश्न पूछती है और उसके पूछने का तरीका क्या है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमें भी हौसला मिले और हम आपके लिए और बेहतर कर सके। ठीक है, तो आइए श्री गणेश करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? ठीक, आंसर होगा कदीराबाद, दरभंगा। जब पेपर हुआ था उस वक्त अधिकांश बच्चों को दरभंगा पता था, कदीराबाद नहीं पता था। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि वह जगह भी पूछ रही है बीपीएससी जहाँ से संबंधित है या जहाँ कोई घटना घटी है या जहाँ कुछ बन रहा है। ठीक है, जैसे नवादा में फुलवरिया जगह है। ठीक है, नवादा में फुलवरिया जगह है, वहाँ पे भी बन रहा है। वहाँ 20 मेगावाट का पावर प्लांट, सौर ऊर्जा पावर प्लांट बन रहा है। ठीक है, दुर्गावती डैम है, वह कहाँ है? कैमूर में। दुर्गावती डैम है, यह कैमूर जिले में है। ठीक, तो यहाँ भी बन रहा है और यहाँ जो है वह 30 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। ठीक है, एक जगह है लखीसराय ज़िले के कजरा में। कजरा जो है लखीसराय ज़िले में है, यहाँ भी बन रहा है। और भागलपुर के पीरपैती में यहाँ भी बन रहा है। तो इन सभी जगहों को याद रखें, एक बार फिर से सुन लें। फुलवरिया जगह नवादा ज़िले में, दुर्गावती डैम कैमूर ज़िले में, पीरपैती जो है भागलपुर ज़िले में और कजरा जो है लखीसराय ज़िले में। ठीक है, और कजरा तथा पीरपैती में जो है बैटरी स्टोरेज का भी बनाया जा रहा है, तो यह भी ध्यान रखें। ठीक है, दोनों मिला के 450 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाया जा रहा है। ठीक है, तो यह याद रखें। और सुपौल में भी सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है, तो यह भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इसके हिसाब से 19-20 के हिसाब से भी शिवहर था। और अगर 22-23 के आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जाए, 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जाए, तब भी शिवहर कहीं जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और यह है 18,692 रुपया। ठीक, और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा जो है पटना का है, जो कि 1,15,000 रुपया है पर व्यक्ति पर ईयर। ठीक है, और शिवहर के बाद में कौन है? तो अररिया ज़िला है जो कि सबसे कम है। और पटना के बाद में कौन है? तो बेगूसराय ज़िला है जो कि सबसे ज़्यादा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? ठीक है, तो बिहार राज्य का स्कोर 100 में 52 था, 100 में से 52 था। और यह जो है तीसरा संस्करण था। ठीक है, तीसरा संस्करण था, चौथा चूंकि अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। तो इसमें प्रथम स्थान पे जो था वह केरल था, सबसे बेहतर जो प्रदर्शन था वह केरल का था और सबसे बुरा प्रदर्शन जो था वह बिहार का ही था। ठीक है,
एक और नीति आयोग की एक और रिपोर्ट आती है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसमें सबसे बेहतर केरल ही है और सबसे बुरा बिहार है। इसका मतलब यह हुआ कि बिहार जो है सबसे गरीब राज्य है, और इसमें कितना प्रतिशत लोग जो हैं वो गरीब हैं, तो लगभग 51.91%, लगभग 52% लोग जो हैं गरीब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा मिथिला मखाना। मिथिला मखाना को 2022 में जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, अगर 2023 की बात की जाए तो मिर्च चावल है, मिर्च चावल जो कि पश्चिम चंपारण जिले का है। ठीक है, और समस्तीपुर जिले का जो है सुगंधित चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। अभी तक लगभग 14-15 उत्पाद जो हैं उन्हें जीआई टैग दिया गया है। एक बार सुन लें, मिर्च चावल जो है 2023 में दिया गया। ठीक है, समस्तीपुर का सुगंधित चावल, एक है सिक्की ग्रास हैंडीक्राफ्ट, सिक्की ग्रास हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, उसके बाद है सुजनी कढ़ाई कला, सुजनी कढ़ाई कला। ठीक, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा कला, मंजूषा कला, भागलपुर का जर्दालू आम। ठीक है, भागलपुर का ही कतरनी चावल, कतरनी चावल, तसर सिल्क। ठीक, नवादा का मगही पान, मगही पान नवादा का, मुजफ्फरपुर का शाही लीची। ठीक है, और सिलाव खाजा जो है वह नालंदा जिला का है। तो इन सबको याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उस वक्त करेंट अफेयर के बुक में, किताब में लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय विद्यालय जो है इसे छापा गया था। जो करेंट अफेयर्स के किताब आते हैं उसमें यह बताया गया था कि लंगट सिंह कॉलेज में जो खगोलीय वेधशाला है इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। और लगभग सभी बच्चों ने आंसर यही मारा था, जो कि गलत हुआ। आयोग के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ऐसा सच में कुछ नहीं है। बिहार के दो हैं जिनको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। बोध गया स्थित बोधि मंदिर परिसर जो है इसे 2002 में जोड़ा गया था, जबकि नालंदा में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल जो है इसे 2016 में यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया था। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 1945 में, 1945 में 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है। ठीक है, और अभी जो भारत में है तत्काल की स्थिति जो है 40 जो है विश्व धरोहर सूची है। यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में 40 जो है वो भारत के हैं। 40वां जो था वो धौलावीरा जो कि गुजरात में है, और हड़प्पा कालीन सभ्यता है धौलावीरा जो कि गुजरात में है, कच्छ में है, और यह 40वां था। ठीक है, तो 40 जो है वो 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। 32 जो है वह सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक धरोहर है।
और 7 जो है वह प्राकृतिक धरोहर है, और 1 जो है मिश्रित है, मिश्रित धरोहर है। तो मिश्रित जो है वह कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। याद रखें, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यह मिश्रित है। बिहार का एक है साइक्लोपियन वॉल राजगीर में, जो कि अजातशत्रु द्वारा बनवाया गया था, उसे विश्व विरासत सूची में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में रैंक हासिल की थी। तो 36 राज्यों में कौन सा रैंक हासिल किया था? तो यहाँ 24 दे रखा है, 25 है और 23 है। तो इनमें से कोई सा भी रैंक हासिल नहीं किया था, ऑप्शन ई आंसर होगा। जबकि रैंक कौन सा था? तो रैंक 26वां था, ठीक है। कितने राज्यों में? 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 26वां रैंक बिहार का था। नेक्स्ट है, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो यह हो जाएगा बोधगया, ऑप्शन बी। गंगा जल आपूर्ति योजना का जो उद्घाटन है बोधगया में किया गया था, और यह किन जिलों के लिए है? तो राजगीर, गया जिला और नालंदा जिला, ठीक है, गया, नालंदा और नवादा जिला। कौन कौन से शहर के लिए है? तो राजगीर, गया, बोधगया तथा नवादा, ठीक है। यहाँ पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर %% था, जो बढ़कर वर्तमान में प्रतिशत हो गया है। तो उस वक्त के हिसाब से जो है 11.3% था 2011 के जनगणना के अनुसार, जो कि 2020-21 में 15.3% हो गया था। अगर अभी बात की जाए 2022-23 की आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से, 2022-23 आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से बात की जाए, तो अभी जो शहरीकरण है बिहार में 16.2% है, ठीक है, 16.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो यह जो आंसर होगा CWG, ऑप्शन सी। कोपेन के अनुसार जो है उत्तरी बिहार है, वहाँ का जलवायु जो है CW है, और दक्षिणी बिहार की जलवायु EW है, ठीक है। अगर त्रिवार्था की बात की जाए, त्रिवार्था, उनके अनुसार बिहार का अधिकांश भाग जो है वो CAW में है, जबकि उत्तरी संकीर्ण भाग जो है, बिहार का पूरा उत्तरी संकीर्ण भाग जो है वह CBW क्षेत्र में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? ठीक है, तो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 जिलों से लगती है। झारखंड की सीमा किससे लगती है? तो कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा के बाद में गया, औरंगाबाद, गया, औरंगाबाद, रोहतास, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रोहतास, ठीक है। तो 8 जिले हैं जो कि झारखंड से लगते हैं। और उत्तर प्रदेश से 8 जिले कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश से हैं पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण के बाद में बक्सर से पहले भी है, भूल रहा हूँ
भोजपुर, सॉरी, भोजपुर, बक्सर, और बक्सर के बाद में कैमूर और रोहतास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ज़िले हैं। ये दोनों जो हैं उत्तर प्रदेश से 8 ज़िले, झारखंड से 8 ज़िले लगते हैं, तो दोनों हैं। अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल से 3 ज़िले लगते हैं। कौन कौन से ज़िले हैं? तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक। अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल से 7 ज़िले लगते हैं। 7 ज़िले नेपाल से लगते हैं। कौन कौन से? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक। नेपाल जो है बिहार के साथ 729 किलोमीटर का सीमा रेखा बनाता है, जबकि पूरे भारत के साथ नेपाल जो है 1751 किलोमीटर का सीमा रेखा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो आंसर होगा अम्मापाली रेलवे स्टेशन। यह क्वेश्चन क्यों पूछा गया था और किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, शायद उस वक्त के करेंट अफेयर में रहा हो यह रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, सही है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर, रोहतास जिलों में पाया जाता है। तो चूना पत्थर जो है कैमूर में तो पाया जाता है, मुंगेर में नहीं पाया जाता, रोहतास जिले में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने का भंडार पाए जाते हैं, हाँ सही है, किरमिटिया जगह, जमुई के किरमिटिया में। तो आंसर होगा केवल 1 और 3, ऑप्शन बी। ठीक है। रोहतास के आमझोर में जो है पायराइट के खान है, बंजारी में, आमझोर में रोहतास के पायराइट के खान है। ठीक है। और मुंगेर में चूना पत्थर नहीं मिलता है, ये बता दिया मैंने। जमुई के किरमिटिया में और पश्चिम चंपारण के जो है, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में भी सोने के खान पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है? तो आंसर होगा मोना और नीलांजन नदी, ऑप्शन बी। फल्गु नदी जो है छोटा नागपुर के उत्तरी हिस्से से निकलती है। ठीक है। और इसके किनारे जो है गया शहर है। ठीक। और यह जो है मोकामा के पास में आकर गंगा नदी में मिल जाती है, दाहिने ओर से गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो आंसर होगा ठाकुरगंज, ऑप्शन सी। और यह ठाकुरगंज कहाँ है? किशनगंज जिले में है। किशनगंज जिले का जो मौसम है वह चाय की खेती के लिए पर्याप्त है, उपयुक्त है। ठीक है। और बिहार में जो है सबसे ज़्यादा जो चाय की खेती किशनगंज जिले में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोहित दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम से। ठीक है। तो सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा दशकीय वृद्धि वाला। तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि जो था मधेपुरा का था 31.12%। तो आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि किशनगंज और सिवान का उससे कम था, सिवान का सबसे कम था और किशनगंज का उसके बाद था। ठीक है। अगर सबसे कम बात की जाए तो गोपालगंज का दशकीय वृद्धि था 19.2%।
यह गोपालगंज का था दशकीय वृद्धि, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो था मधेपुरा का था। और अगर बिहार के टोटल दशकीय वृद्धि की बात की जाए तो बिहार का टोटल दशकीय वृद्धि जो था 25.4% था। और उसी समय 2001 से 11 के बीच में जो है भारत का दशकीय वृद्धि 17.7% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो आंसर होगा अनाज आधारित उद्योग, ऑप्शन सी, ठीक है। दाल जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, गन्ना जो है सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, हालांकि चीनी जो है वह महाराष्ट्र में होता है सबसे ज़्यादा। और बिहार जो है वह कृषि जलवायु 3 कृषि जलवायु में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो यह 3 कृषि जलवायु क्या है, कौन सा है? तो उत्तरी पश्चिमी जिला, उत्तरी पश्चिमी जिला जो है वह 13 जिला है। उत्तरी पश्चिमी जलवायु जो है 13 जिलों का है। 8 जिले जो हैं वह उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। और 17 जिले जो हैं वो बिहार के दक्षिणी जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो यह क्वेश्चन आप छोड़ दें, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास भी नहीं था और बुक में भी नहीं है। मैंने कोशिश की थी पर कहीं आंसर न मिला। अगर किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि कर उद्योग क्या है यह समझ नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में डैश डैश से बढ़कर 2020-22 में डैश डैश हो गया है। तो 2015-16 में इस सर्वेक्षण के हिसाब से, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के हिसाब से 2015-16 में कितना था? तो 1062 था, जो कि 2020-22 में बढ़कर कितना हो गया है? 1090, ठीक है। अगर 2011 के जनगणना की बात की जाए तो उस हिसाब से बिहार का लिंगानुपात था 918, ठीक है, 918, जबकि इसी समय भारत का लिंगानुपात 943 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर कितनी रही? तो 2020-21 में जो है 2.5% रही, ठीक है। और यह लॉकडाउन के समय की बात है। और 2.5% भी पूरे इंडिया में सबसे अधिक था, ठीक है। सबसे ज़्यादा वृद्धि 2.5% ही था, जो कि बिहार का था। अगर अभी की बात की जाए 2021-22 में स्थिर मूल्य पर जो है वृद्धि, 2021-22 में स्थिर मूल्य पर वृद्धि देखी जाए तो 10.98% है, ठीक है, जो कि तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है? आंध्र प्रदेश, और दूसरे स्थान पे राजस्थान, ठीक, और तीसरे स्थान पे बिहार है जिसका 10.98% है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो पहला पॉइंट है, बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, सही है। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से ही स्थिर है, हाँ सही है। तीसरा पॉइंट है, भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। यह बात की जा रही है 2020-21 की, 2020-21 की, लॉकडाउन के समय की। तो उस समय जो है 2.5% पूरे राज्यों में सबसे अधिक था, तो यह पॉइंट गलत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी?
तो आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो यह था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ठीक है। और पुनः राज्यपाल से सहमति होने पर सरकार अपना कार्यभार संभाल ली थी और अंततः जो है फाइनली 31 अक्टूबर 1939 में सरकार ने अंतिम रूप से फाइनली रूप से इस्तीफा दे दिया था। और इसका कारण क्या था? तो भारत को विश्व युद्ध में बिना सहमति के शामिल कर लिया गया था, ठीक है। 1939 में विश्व युद्ध हुआ था और इंग्लैंड ने भारत को बिना भारत की अनुमति के युद्ध में शामिल कर लिया था, इसलिए 31 अक्टूबर 1939 को इस्तीफा दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बतक मियाँ ने विधानसभा में जो है बिहार विधानसभा में अभी उप मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। नेट पे बहुत घूमता है रील के तौर पे, तो अगर किसी ने देखा हो, सबने तो देखा ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो यह होगा स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नीस सौ 40 में पटना महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो आंसर होगा शेरशाह या शेर खान, ठीक है। शेरशाह जो है 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई लड़ा, ठीक है, इसमें भी जीत हुई थी और बंगाल के सेना से लड़ाई हुई थी। 1539 में चौसा की लड़ाई और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई, दोनों लड़ाई हुमायूं के खिलाफ थी, ठीक है, इसमें भी जीत हुई थी। 1540 में दिल्ली पर अधिकार किया शेरशाह ने और 1545 तक वहाँ पर शासन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आंसर होगा धर्मपाल ने ही 200 गांव दान में दिए थे, किसी नालंदा विश्वविद्यालय को, उसके रख रखाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बिहार के राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल कौन थे? ठीक है, तो आंसर होगा सर जेम्स डेविड शिफ्टन, ऑप्शन सी, सर जेम्स डेविड शिफ्टन, ठीक है। अगर पूछे कि बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे, तो होंगे सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कब बने थे? यह 1921 के आसपास थे, तब जो है बिहार और उड़ीसा एक प्रांत था, उड़ीसा और बिहार एक ही प्रांत था, ठीक है। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात की जाए तो वह थे जय रामदास दौलतराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे? तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लिखी हुई और भी पुस्तक हैं, एक है गांधी इन चंपारण, गांधी इन चंपारण, एक है खादी का अर्थशास्त्र, ठीक, इंडिया डिवाइडेड,
तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों के नाम हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो आंसर होगा पादरी की हवेली, ऑप्शन बी, जो कि पटना में है। ठीक है, 1772 में बना था और यहाँ जो है मदर टेरेसा ने नर्सिंग का ट्रेनिंग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? ठीक है, तो आंसर होगा भागलपुर, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।